हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं फिर से आपके सामने लाइव हुआ हूं और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू सन, सूर्य ग्रह के बारे में फिर से हम बात करेंगे। अभी जो हमारी श्रृंखला है वो किस प्रकार आगे बढ़ेगी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अब सबसे पहले क्या होगा कि हम जैसे सूर्य की मेष लगन के अंदर जो स्थिति है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। धीरे धीरे कल हम जाएंगे वृषभ लगन पे, फिर हम जाएंगे जेमिनाय पे और फिर कर्क पे। कर्क को लगन बना के सूर्य की स्थिति उसके पूरे के पूरे 12 घरों में और डिफरेंट राशियों में किस प्रकार रहेगी, वो चीज को हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अब समय को जो है विलंब ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते ही आज की श्रृंखला में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो हमारे साथ इस समय मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो जुड़ गए हैं। पंकज अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत। हरे कृष्णा। सिन्हा जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत। रमन कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत। नीरज चंदन जी, कौशिक बैनर्जी जी, नीरज नरूला गांधी, चरण वंदना हुआ। विनोद चित्कारा जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत चित्कारा साहब आपका। आप मेरे मेंटोर भी रहे हैं, गुरु भी रहे हैं, तो आपको चरण वंदना। यहाँ पर हम आगे श्रृंखला को आज शुरू करेंगे। केवल 2-4 मिनट का ही वक्त लगता है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि आज का पूरा प्रोग्राम, जो पूरी श्रृंखला है वो क्या होने वाली है। सबसे पहले हम आज सन इन एरीज लगना, मतलब एरीज लगन के अंदर, मेष लगन के अंदर सूर्य सभी घरों में किस प्रकार के रिजल्ट देते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपको कुंडली देखनी आएगी। अभी आप आज एरीज लगन कर रहे हैं, कल वृषभ लगन करेंगे, परसों मिथुन लगन करेंगे, चौथ को हम कर्क लगन करेंगे। तो सब घरों में हम ये देखेंगे कि सूर्य कौन सी स्थिति में बैठा है, कहां का लॉर्ड है और कहां पर जाकर किस प्रकार के रिजल्ट देख रहा है। इससे आपको योग कारक और मारक प्लैनेट्स किस तरह एक कुंडली में रिएक्ट करते हैं, किस तरह एक कुंडली में रिजल्ट देते हैं, इन सब के बारे में आपको पता लगना शुरू हो जाएगा। देखिए, ज्योतिष जो है वो प्रैक्टिस से आता है। जितना हम कुंडलियों का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि जब हम ज्योतिष सीखते हैं या जब हम ज्योतिष को प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा सारा फोकस अपनी कुंडली पे होता है। तो हम अपनी कुंडली को देखकर इतनी चीजें शायद ना सीख पाए जो हम सेलिब्रिटीज या जो सक्सेसफुल लोग हैं या जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स फेस की हैं एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, वहां पर जाकर हमें पता लगता है कि कौन से योग, कौन से ऐसे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हैं जो लाइफ के अंदर इजीनेस, डिफिकल्टीज, सक्सेस, ये सब चीजें लेकर आते हैं। तो मेरे साथ बहुत से मेरे व्यूअर्स जो है जुड़ गए हैं, स्टूडेंट्स जुड़ गए हैं, बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत। बहुत से नए व्यूअर्स हैं। अगर मैं किसी का नाम अगर ना ले सकूं तो मुझे क्षमा कीजिएगा, बिकॉज बहुत से लोग जुड़ते जाते हैं साथ साथ और कमेंट्स देते जाते हैं, लेकिन मेरा फोकस जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। आप सबको मेरी तरफ से चरण वंदना। राइट। देखिए, दूसरी चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि मैंने कल एक फेसबुक पे पोस्ट डाली थी जिसमें क्वेश्चंस पूछे थे। तो वहां पर मैंने 3 क्वेश्चंस पिक किए हैं और उन क्वेश्चंस के जवाब मैं कैसे दूंगा, अभी जैसे ये वीडियो चल रही होगी, ये वीडियो खत्म होगी, ये जो सेशन होने वाला है हाफ एन आवर का होने वाला है और आधा घंटा जो है क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे। तो उसमें जो क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं उनके जवाब मैं देने वाला हूं। ब्लैक मैजिक के ऊपर क्वेश्चंस हैं, डिवोर्स केसेस के ऊपर क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग भाव चलित और बाकी डिविजनल चार्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस हैं। इनके जवाब मैं आपको आज देने वाला हूं। लेकिन होगा क्या कि इस सेशन को हम खत्म करेंगे, फिर से विद इन 30 सेकेंड्स में दोबारा लाइव होऊंगा आफ्टर हाफ एन आवर, सो दैट उसकी 2 अलग अलग पोस्ट जो हैं वो बन सकें। जो क्वेश्चन आंसर्स को देखना चाहता है, ब्लैक मैजिक या जो डाइवोर्स केसेस हैं, जेमस्टोन की थ्योरी है उसके अंदर मुझसे पूछी गई है, भाव चलित और डिविजनल चार्ट्स के बारे में मेरे से पूछा गया है, उन सब के जवाब अलग से एक सेशन में आज ही मैं आपको दूंगा। तो ये आज का पूरा प्रोग्राम रहने वाला है।
तो मेरे साथ टोनी अरोड़ा जी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत। अरोड़ा साहब बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लुधियाना के नामी व्यापारियों में से इनका नाम है। बहुत मेहनत करके आज उन्होंने एक मुकाम अपने जीवन में हासिल किया है। तो टोनी अरोड़ा जी का बहुत बहुत स्वागत। ऋचा लूथरा जी जुड़ गई हैं हमारे साथ, एस्ट्रोलॉजर हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। अलका दीदी घाना से जुड़ गए। देखिए आज मेरी अभी थोड़ी देर पहले नीरज जी से बात हो रही थी। तो गाइस एक गुड न्यूज है आप सबके लिए कि घाना एक कंट्री है जहां पे मेरे कुछ क्लाइंट्स और व्यूअर्स हैं जो मेरे को बहुत प्यार करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि नवनीत सर मंडे से लॉकडाउन खत्म हो रहा है। सो घाना में मंडे से लॉकडाउन खत्म है। थोड़े से वो डरे हुए थे, वो कह रहे थे कि कोई स्पेशल पूजा पाठ। तो मैंने कहा डेफिनेटली आपके लिए पूजा पाठ भी करूंगा और आपको बताऊंगा भी, क्योंकि जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे मन में, मेरी आत्मा में हमेशा वो लोग रहते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए जीवन के अंदर। सो ये आप सब लोगों के लिए गुड न्यूज है कि घाना जैसी कंट्री ने लॉकडाउन खोल दिया है, राइट। तो मेरी उनसे बात हो रही थी, मंडे को उनका लॉकडाउन खुल रहा है। और जो मैंने कोरोना वायरस पे प्रेडिक्शंस दी थी कि थिंग्स विल चेंज, देखिए मैं किसी एस्ट्रोलॉजर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप ये देखिए कि पूरे यूट्यूब पे कितना नेगेटिव बोल रहे हैं कोरोना वायरस को लेके कि ये खत्म, दुनिया खत्म होने वाली है। कुछ लोगों ने तो ये बोल दिया, कुछ लोग तो सितंबर, अक्टूबर तक, नवंबर, दिसंबर तक पहुंच गए हैं कि ये खराब होगा। देखिए प्लैनेट्स मदद करते हैं और हमें मदद लेनी आनी चाहिए। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि गंगा के किनारे, राइट, लोग जाकर मुंह हाथ धोकर भी आ जाते हैं, कुछ लोग नहाते हैं, कुछ तैरते हैं। तो ये डिपेंड करता है अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर। प्लैनेट्स हमेशा मदद करेंगे आपकी अगर आप मदद लेना चाहते हैं उनसे। दे विल ऑलवेज हेल्प यू। आज मेरे से किसी कोई पूछ रहा था कि नवनीत सर बैड प्लैनेट की दशा चल रही हो, मारक दशा चल रही हो, क्या फिर भी अच्छे रिजल्ट लिए जा सकते हैं? द आंसर इज यस। और इस क्वेश्चन को मैं कल की वीडियो में आंसर करूंगा कि बैड दशा, मारक प्लैनेट्स, मारक दशा, हाउ टू गेट गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। तो उनमें से आपने अच्छे रिजल्ट्स कैसे लेने हैं। 100% जहां पर कुछ भी नेगेटिव होता है वहां पर पॉजिटिव जरूर होता है। अगर पॉजिटिव ना हो तो नेगेटिव की कोई हैसियत ही नहीं है। आप जानते हैं नेगेटिव क्यों बना है? नेगेटिव इसलिए बना है कि वहां पर पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव ना हो तो सब कुछ ही नेगेटिव हो, राइट। तो नेगेटिव सब कुछ नहीं हो सकता। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पॉजिटिविटी। जितने मर्जी बादल छाए हो, जितना मर्जी अंधेरा हो गया हो, थोड़े से बादल छटने पे फिर से रोशनी हो जाती है। और अगर बाहर रोशनी नहीं होती तो हम घर में लाइट्स जला लेते हैं। तो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आपको पॉजिटिव एक कुंडली में से मिल ही जाता है और उसको देखकर जीना चाहिए, उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और लाइफ में अपने क्लाइंट्स के और लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत से क्लाइंट्स मेरे साथ भी जुड़ गए हैं, तो हम आज की श्रृंखला को शुरू करेंगे। देखें यहाँ पर एरीज लगन की बात कर रहा हूं। इस कुंडली में एरीज लगन इसलिए बना क्योंकि यहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर अगर पहले घर में लिखा जाए तो वो एरीज लगन कहलाता है। तो अब यहां पर सूर्य जो है पहले घर में आ गए हैं, क्योंकि मैंने ईच हाउस ऑफ एरीज लगन आपको समझाना है। कल वृषभ समझाऊंगा, परसों मिथुन समझाऊंगा, फिर कर्क, फिर सिंह और इस तरह से कन्या, 12 लग्नों को सूर्य की स्थिति के साथ आपको समझाऊंगा, राइट। तो यहाँ पर एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो सूर्य हैं वो पंचम भाव के स्वामी हैं। सो सन हियर इज लॉर्ड ऑफ द 5th हाउस। सो 5th हाउस के यहाँ पर जब लॉर्ड बने सूर्य देव, तो इनको कौन सा डिपार्टमेंट मेष लगन ने दिया, मंगल ने दिया? क्रिएटिविटी का, बच्चों का, लव लाइफ, रोमांस, जो आपके एक जो हिडन गेन्स होते हैं, राइट, हिडन गेन्स भी कह सकते हैं, या इनको स्पेकुलेटिव इनकम का जो घर है, शेयर मार्केट का, शेयर बाजार का जो घर है, वो भी 5th हाउस ही है, राइट। जहां पर भी स्पेकुलेटिव इनकम होगी आपकी लाइफ के अंदर, वो बेसिकली 5th हाउस ही होगा। तो यहाँ पर 5th हाउस जो है बहुत से गेन्स का, बेसिकली कुछ शास्त्रों में, कुछ किताबों में 5th हाउस को लक्ष्मी स्थान भी कहा गया है। तो यहाँ पर ये सूर्य को ये डिपार्टमेंट मिला और अच्छा घर मंगल देव ने यहाँ पर सूर्य देव को दिया है।
अब सूर्य देव अगर यहां से उठकर पहले घर में चले जाते हैं, सपोज सूर्य देव इज इन दी फर्स्ट हाउस, तो क्या और कैसे रिजल्ट देंगे? देखिए, सबसे पहले आपने अपने लाइफ में ये देखना है, जब भी कुंडली का विश्लेषण करें, एनालाइज करें, तो आप ये देखेंगे कि सूर्य देव जो पंचम भाव के स्वामी हैं, जब पहले भाव में गए हैं तो वहां पर जाकर वो मित्र राशि में गए हैं कि अपनी से मित्र राशि में नहीं गए हैं। ये देखिए आप। सो आपका जवाब मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा यहां पर कि क्या सूर्यदेव यहां पर मित्र राशि में गए हैं? दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। द आंसर टू दिस इज यस। तो सूर्यदेव यहां पर मंगल की राशि में गए, लगन के अंदर, लगन में यहां पर मंगल बैठे हैं और ये मित्र हैं। अब मित्रता अपनी निभाते हुए लगन में एक तो केंद्र के घर में आ गए हैं, त्रिकोण के घर में भी हैं, केंद्र के घर में भी हैं, और केंद्र और त्रिकोण में घर के आते हुए यहाँ पर एक मित्र घर में आकर बैठ गए, तो ये बहुत अच्छा शुभ रिजल्ट देंगे। और यहाँ पर सूर्य देव जो है योग कारक प्लैनेट की स्थिति में हुए, और जैसे मैंने आपको उच्चता और नीचता बताई थी, यहाँ पर सूर्यदेव उच्च के हो गए, एग्जॉल्ट हो गए। अब एग्जॉल्ट होने का मतलब क्या होता है? एग्जॉल्ट होने का मतलब होता है कि दैट प्लैनेट इज अवेयर। वो प्लैनेट अवेयर है किस चीज के बारे में? वो प्लैनेट अवेयर है अपनी स्थिति के बारे में। वो जागृत अवस्था में है, वो प्लैनेट एक्टिव अवस्था में, जागृत अवस्था में, अवेयरनेस में है। तो यहाँ पर सूर्य उच्च के हुए। यहाँ पर देखिए योग कारक प्लैनेट हैं। तो योग कारक प्लैनेट की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी? जहां जाना, जहां बैठना और जहां देखना, उस चीज की वृद्धि करना, उस चीज को बढ़ाना। तो यहां से सूर्य देव की जो दृष्टि है वो 7th हाउस पे पड़ेगी। सो 7th हाउस पे यहां पर सूर्य देखेंगे, एक तो 7th हाउस को अच्छा कर देंगे, एक फर्स्ट हाउस को अच्छा करेंगे, राइट, और जहां के लॉर्ड हैं वहां के रिजल्ट भी देंगे। तो आपको दो प्रकार से रिजल्ट देखने हैं। एक 5th हाउस के लॉर्ड हैं, राइट, 5th हाउस बच्चों का, संतान का, क्रिएटिविटी का। आपको यहां पर इस इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, क्रिएटिव बनाएंगे अपनी लाइफ के अंदर। ऐसे जातक बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। सो दे विल डू वेरी वेरी वेल इन देयर लाइफ इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी। आपकी विल पावर बढ़ाएंगे, आपको सेहत देंगे। बिकॉज कल मैंने आपको बताया था कि जो सूर्य देवता है वो इम्यूनिटी के भी कारक है। इट्स ऑल्सो सिग्निफिकेटर ऑफ इम्यूनिटी। आपकी जो बोन्स हैं उनके भी सिग्निफिकेटर हैं। आपकी जो हड्डियां होती हैं शरीर में, अगर किसी को हड्डियों की प्रॉब्लम आ रही हो, या बोन डेंसिटी में प्रॉब्लम हो, या विटामिन डी की प्रॉब्लम आ रही हो, तो वो सूर्य से रिलेटेड ही होती है। इसीलिए आपको ये कहा जाता है कि जब भी किसी की बॉडी में विटामिन डी कम हो तो उसको सनलाइट में बैठना चाहिए। तो शरीर की जो हड्डियों का स्ट्रक्चर है वो सूर्य देवता से है, राइट। तो आपकी अगर सूर्यदेव लगन में बैठे हैं तो ऐसे लोगों का बेसिकली वेट ज्यादा होता है थोड़ा सा, बिकॉज उनकी हड्डियां जो है वो स्ट्रांग होती हैं और भारी होती हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर आप ये देख पाएंगे कि आपको जो रिजल्ट हैं वो सूर्य के फर्स्ट हाउस में अच्छे मिलने वाले हैं। आप फिजिकली स्ट्रांग होने वाले हैं, आप मेंटली स्ट्रांग होने वाले हैं, आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो है वो घूमेगी, रिवॉल्व करेगी आपके आसपास। आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे ही आप कमरे में आएंगे, somebody will think that somebody very strong has entered the room। तो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग ऑरा, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, एक्सॉल्टेशन, और कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे होंगे, चाहे वो बिजनेस है चाहे वो जॉब है। इवन इफ यू आर वर्किंग समवेयर इन अ गवर्नमेंट जॉब और इन अ प्राइवेट जॉब और इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, या आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, कहीं पर भी आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे होंगे, पोजीशन पे होंगे। तो ये सूर्य फर्स्ट हाउस में करते हैं, मेष लगन के अंदर अगर विराजमान हो। यहां पर अगर सूर्य का डिग्री वाइज बलाबल कम हो, सूर्य जो है 0 से 5 डिग्री के बीच में
या 25 से 30 डिग्री के बीच में अगर यहां पर हो, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में आप ये देखेंगे कि ये जितनी भी बातें मैंने कही हैं, कहीं ना कहीं इनमें कमी आएगी। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में, आपकी इम्यूनिटी में, आपकी ताकत, शरीर की ताकत, इन सब चीजों में आपकी लाइफ के अंदर कमी आएगी। और अगर कहीं शनिदेव यहां बैठ गए और उनकी तीसरी दृष्टि 1 2 3 यहां पर शनिदेव पर हुई, सूर्यदेव पर हुई, तो भी इसके इफेक्ट जो है वो कम हो जाते हैं। बिकॉज लगन में चाहे सूर्य उच्च हैं, लेकिन अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट, कोई ऑपोजिट प्लैनेट उनकी तरफ देख रहा हो यहां से, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर उनकी जो पावर है उनमें जरूर कमी आती है, उनके रिजल्ट्स में कमी आती है। तो सूर्य की दशा, अंतर दशा के अंदर आपको सूर्य को बल देने के, पावर देने के उपाय अपने जीवन में करने पड़ेंगे। तो मेष लगन के अंदर सूर्य पहले घर में इस तरह के रिजल्ट आपको देते हैं। और हम इसको विलंब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। सूर्य देव यहां पर उच्च के थे, अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य थे। योग कारक प्लैनेट है इस कुंडली में, जहां बैठना, जहां जाना और जहां देखना, उस घर की वृद्धि करना। 7th हाउस में भी थोड़ा डोमिनेटिंग रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन अच्छा करेंगे 7th हाउस का भी, अनटिल एंड अनलेस 7th हाउस खुद खराब ना हो, राइट, यहां पर कोई प्रॉब्लम ना हो। या यहां पर अगर सूर्य एग्जॉल्ट के साथ राहु बैठ जाए या यहां पर केतु बैठ जाए, तो ये एक ग्रहण वाली स्थिति हो जाएगी। बहुत से लोग कहेंगे कि यहाँ पर सूर्य उच्च है तो उनको ग्रहण नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य उच्च हो चाहे सूर्य नीच हो, यहाँ पर अगर केतु राहु साथ में बैठ जाते हैं तो वो ग्रहण की स्थिति में होंगे ही होंगे। 100% उस चीज का एक हमारे पास बहुत सी कुंडलियों का विश्लेषण है जहां पर ये क्लियरली बताया गया है कि सूर्य और राहु जब इकट्ठे होते हैं तो वो ग्रहण की स्थिति है। इसको कुंडलियों में पितृ दोष भी कहा जाता है। व्हेन सूर्य इज विद राहु और केतु, चाहे सूर्य के साथ राहु आ जाए, चाहे सूर्य के साथ केतु हो जाए, दोनों सर्कमस्टांसेस में ये पितृ दोष की स्थिति कुंडली के अंदर बना देते हैं। यहां से हम आगे बढ़ेंगे। विल मूव ऑन टू द सेकंड हाउस। सो मान लीजिए कि अगर आपके सूर्य दूसरे भाव में है, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या सूर्य की मित्र राशि है ये, क्या सूर्य शुक्र के साथ मित्र है? तो इसका जवाब है नो, सूर्य शुक्र के साथ मित्र नहीं है। तो यहां पर बेसिकली शुक्र जो है एक मारक घर की स्थिति में है, लेकिन दुई मार्कम ना मार्कम के रूल के अंदर सूर्य यहाँ पे मारक नहीं हुआ, लेकिन जो घर है वो तो मारक ही है। तो यहाँ पर सूर्यदेव आपकी जो कम्युनिकेशन, जो वाणी है, उसको बहुत ज्यादा रूड कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, पावरफुल कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम आपके जीवन के अंदर आएगी कि आपकी वाणी रिश्तेदारों की तरफ, अपने परिवार के अंदर आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बेसिकली खराब हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सूर्यदेव जो सेकंड हाउस के जो बेसिक कारक है, सेविंग्स, आपकी जो सेविंग्स होती हैं, क्योंकि योग कारक है, जहां जाना, जहां बैठना, जहां देखना, वहां पे उस चीज का बढ़ावा करना। तो कहीं ना कहीं जितनी भी आपकी इनकम हो, आप सेविंग्स कर पाएंगे, आपकी सेविंग्स जो है वो हो जाएंगी। लेकिन देखना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको इनकम कितनी आ रही है। अगर इनकम ही नहीं होगी, 11th हाउस या 11th हाउस लॉर्ड की पोजीशन हमें देखनी होगी। और अगर यहां पर शनिदेव 12वें घर में बैठ गए, यहां पर उन्होंने तीसरी दृष्टि डाली, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर आप देखेंगे कि उनकी इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम कम होगी, एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा और सेविंग्स नहीं हो पाएंगी। सो ये एक चीज मेष लगन के अंदर अगर सूर्य दूसरे भाव जाएंगे तो इस प्रकार के आपको जीवन में रिजल्ट देंगे। कहीं ना कहीं पर आपकी बच्चों के साथ जो कॉन्वर्सेशन है वो हॉट कॉन्वर्सेशन होगी, वो एक प्रॉब्लमेटिक कॉन्वर्सेशन होगी। उसका रीजन क्या है? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि सूर्य 5th हाउस के लॉर्ड है। बेसिकली आपके बच्चों को, आपकी क्रिएटिविटी को सिग्निफाई करते हैं इस कुंडली के अंदर। और यहां पर अगर सूर्य दूसरे भाव में चले गए
मारक घर में चले गए, अपनी मित्र राशि के साथ नहीं जाकर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई इशू लगा रह सकता है, चाहे आपकी कम्युनिकेशन की वजह से हो, चाहे किसी भी पर्टिकुलर रीजन से हो। यहां पर सूर्य देवता जो है आगे बढ़ते हुए, अगर सूर्य देवता तीसरे भाव में बैठ जाते हैं, देखिए तीसरे भाव में जब सूर्य बैठेंगे तो सबसे पहले अपने मित्र की राशि में है, क्योंकि सूर्य की जो मित्रता है वो बुध के साथ है। अदरवाइज ये घर को इतना अच्छा घर नहीं माना गया है। तीसरा घर संघर्ष का घर है, डेफिनेटली लाइफ में संघर्ष को बढ़ाएंगे, क्योंकि योग कारक की क्या कंडीशन है, जहां बैठना, जहां जाना, जहां देखना, वहां पर उस चीज की वृद्धि कर देना। और मैं एक चीज और बताना भूल गया, यहाँ पे एस्पेक्ट जो सूर्य का सेकंड हाउस के अंदर जब सूर्य है तो यहां से वो दृष्टि डालते हैं 8th हाउस में अपने 7th एस्पेक्ट से। सो 8th हाउस होता है हिडन चीजों का, अनएक्सपेक्टेड चीजों का, एक्सीडेंट्स का, आपकी एक्सटेंडेड फैमिलीज का, जॉइंट एसेट्स का। तो यहां पर वो जब यहां पर दृष्टि डालेंगे तो उन चीजों को आपके लाइफ के अंदर सडन इवेंट्स को बढ़ा सकते हैं, आपकी लाइफ के अंदर एक्सीडेंट्स को बढ़ा सकते हैं सूर्य। तो यू हैव टू बी केयरफुल, आपको अपने जीवन में केयरफुल रहना है और लाइफ को बहुत ऑर्गेनाइज्ड और सूझबूझ के साथ आपको जीना होगा। और अपनी जुबान पे आपको इन लॉज के लिए कंट्रोल रखना होगा, बिकॉज इसमें स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि अगर आपका सूर्य दूसरे भाव में है तो आप अपने इन लॉज को कुछ ना कुछ गलत कह सकते हैं, या स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, या रूड या हार्श हो सकते हैं। तो ये चीज जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एस्पेक्ट, क्योंकि जब भी हम प्लैनेट को देखेंगे हमेशा से हम प्लैनेट को 3 चीजों से देखेंगे, जहां बैठना, जहां जाना और जहां देखना। तो सूर्य का सिर्फ 7th एस्पेक्ट होता है, जहां पर बैठे हैं वहां से वो 7th दृष्टि से, अपनी 7वीं दृष्टि से 180 डिग्री पे बिल्कुल ऑपोजिट देखते हैं। यस, ऑकल्ट साइंस के तरफ भी, क्योंकि जब सूर्य यहां पर आएंगे तो ऑकल्ट साइंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी, बट यस ऑकल्ट साइंस को भी एक्टिवेट करेंगे यहां पर। रमन कुमार जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर सूर्य तीसरे भाव में गए तो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन कर दी, अपने छोटे भाई बहन की तरफ डेडिकेटेड कर दिया इंसान को, संघर्ष जीवन में बढ़ा दिया। और यहां से उनकी दृष्टि होगी 9th हाउस पे 7th दृष्टि। तो ऐसा इंसान बहुत ज्यादा जो है स्पिरिचुअल होगा, उसको मंत्रों का ज्ञान होगा, उसको इसके साथ साथ ज्योतिष, रेकी हीलिंग और इन सब अकल्ट साइंसेस का, धार्मिक रिलीजियस पूजा पाठ का, मंत्रों का, संस्कृत का ज्ञान होगा। और यहाँ पर तीसरा घर के अंदर जब सूर्य आते हैं, स्पेशली 3 नंबर जेमिनी मिथुन राशि के अंदर, तो इंसान को गुड लुकिंग, हैंडसम और ब्यूटीफुल भी बना देते हैं। और यहां से इनकी दृष्टि 9वें भाव पर पड़ रही है, तो 9वें भाव के जो चीजें हैं उसको भी एनहांस करेंगे, उसको भी जीवन के अंदर इंक्रीज करेंगे। यहां से सूर्य की स्थिति विल मूव ऑन टू द 4th हाउस। देखिए यहां पर जब सूर्य मेष लगन की राशि कुंडली के अंदर आएंगे तो देखिए यहां पर ये है तो उसका मित्र घर है, परंतु अग्नि तत्व और जल तत्व का जो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, दैट सन बिलोंग्स टू अग्नि एंड मून रिप्रेजेंट्स वाटर। सो अग्नि तत्व में जब अग्नि तत्व जल में जाएगा तो वो खराब होगा, माता की सेहत, 2 माता का होना, ये सब चीजें आर दी पॉसिबिलिटीज। बट ऑन द सेम टाइम सूर्य जब 4थे भाव में जाएंगे मेष लगन के अंदर तो सुख सुविधा को एनहांस करेंगे। सो आपकी लाइफ के अंदर सुख, आपकी लाइफ के अंदर गाड़ियां, कंफर्ट्स, एयर कंडीशन घर, अच्छा घर, सुंदर चमकता हुआ घर, ये सब चीजें सूर्य यहाँ पर 4थे घर में देंगे। और यहां से इनकी दृष्टि जो है 10th हाउस में होगी, और 10th हाउस में आपके प्रोफेशन को भी एनहांस करेंगे, आपके प्रोफेशन को बढ़ाएंगे, राइट। तो आपकी प्रोफेशनली हेल्प करेंगे। सूर्य की दशा अंतरदशा के अंदर आपको कंफर्ट्स मिलेंगे, आपका प्रोफेशन इंप्रूव होगा, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं माता को संघर्ष की स्थिति देखनी पड़ सकती है। यहां पर सूर्य अब मेष राशि के अंदर अगर मान लीजिए अपने ही घर में आकर बैठ जाए तो ये एक राजयोग की स्थिति हो जाएगी। यस, ऋचा जी कह रही है कि मेष लगन में 3rd हाउस में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक बना देते हैं, बिल्कुल एनर्जेटिक बना देते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने।
तो यहाँ पर सूर्य जो है 5th हाउस में जब आ गए, अपने घर में आ गए और त्रिकोण में बैठे हैं, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, तो राजयोग की स्थिति आपकी कुंडली में बनेगी। ये पूरी कुंडली के अंदर सूर्य की वन ऑफ द बेस्ट पोजीशंस मैं कहूंगा होने वाली है। यहाँ पर आपकी ग्रोथ, आपके बच्चों की ग्रोथ, अच्छी संतान का पैदा होना और संतान पे जो भी चीजें आप इन्वेस्ट करेंगे उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको वापस मिलेंगे। आपकी लक्ष्मी, आपका धन, क्योंकि यहां से वो दृष्टि डालेंगे 11th हाउस के ऊपर, तो आपकी लिक्विड मनी, इच्छा पूर्ति, इन सब की एनहेंसमेंट कर देंगे, इन सब को बढ़ा देंगे। तो ये मेष लगन में अगर आपका सूर्य यहाँ पर 12 से 18 डिग्री के बीच में है और किसी नेगेटिव प्लैनेट की दृष्टि नहीं है और यहाँ पर किसी नेगेटिव प्लैनेट के साथ इसकी युति नहीं है, कंजक्शन नहीं है, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर जो है आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसमें रश्मि कह रहे हैं 5th लॉर्ड गोइंग इन 4th हाउस इज आल्सो राजयोगा। देखिए रश्मि जी, आपको पता है ज्योतिष में कितने राजयोग हैं और कितने योगाज हैं टुगेदर? मोर देन 80,000 योगाज है, जिसमें से 8,000 तो मैंने अपने पढ़े हैं। और इतने योगाज हैं, आप किसी भी घर में से किसी को भी जाते हैं, अगर कोई पॉजिटिव घरों का रिलेशनशिप बनता है, केंद्र और त्रिकोण का कोई भी रिलेशनशिप बनता है कि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाके बैठ जाए या केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जाके बैठ जाए, तो वो किसी ना किसी तरह का राजयोग जरूर होगा। तो ये चीज आप जो है लेके चले, संभाल के चले। और इसमें बहुत से योगाज हैं, योगास के ऊपर एक अलग से सीरीज शुरू करूंगा। आप योगास को लिखते लिखते थक जाएंगे, आपको इतने योगास लाइफ के अंदर मिलेंगे। यहां पर हम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। सूर्य जब यहां पर मान लीजिए 6ठे भाव में जाकर बैठ जाते हैं, तो देखिए मेरा पेन चलता हुआ भी खराब हो गया, यहाँ पर मैं रिपीट करना पड़ा, नेचुरली यहाँ पे यू को रिपीट करना पड़ा, ओवर राइटिंग होनी पड़ी। तो यहाँ पर वो बैठे तो मित्र राशि में है, लेकिन यहाँ पर जो घर है वो एक अच्छा घर नहीं है। त्रिक भावों में एक भाव है जिसपे आपका रोग, कर्जा, ऋण, जो शत्रु, उनका घर है। तो यहाँ पर सूर्य योग कारक है, तो आपका रोग, कर्जा, शत्रु, ऋण, इन सब की वृद्धि कर देंगे, इन सब की इंक्रीज कर देंगे। और अगर किसी झोला छाप पंडित या पोंगा पंडित ने 1, 5, 9 की थ्योरी को समझकर आपको माणिक रतन, सूर्य का रतन धारण करवा दिया, तो आपको बर्बाद होने से, सत्यानाश आपका होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पर रोग, शोक, कर्जा, इन सब की वृद्धि करेंगे। लेकिन योग कारक है, उनसे लड़ने की शक्ति भी आपको देंगे, आपको गुस्से वाला बनाएंगे, आपका पराक्रम बढ़ाएंगे। और यहां से सूर्य जो है 12वें भाव को देखेगा, तो आपका कर्ज, जो एक्सपेंस है, खर्चा जो है, हॉस्पिटलाइजेशन, जेल यात्रा, उस सब की वृद्धि कर सकते हैं यहाँ पर सूर्यदेव बैठ के। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में आपको सूर्य की रेमेडीज करनी चाहिए, रेदर देन कि आप सूर्य को पावरफुल करें। सो आपको यहाँ पर सूर्य को पावरफुल नहीं करना है। और 1, 5, 9 की जो एक बेसिक कॉम्बिनेशन है, लोग पता है कैसे मूर्ख बनाते हैं कि यहाँ पर सूर्य तो आपके जी पंचम भाव के स्वामी है, 6ठे भाव में बल मिलेगा और वो लड़ाई करेगा किससे? आपके शत्रुओं से, आपके सर्कमस्टांसेस से। तो आप यहाँ पर मानिक धारण कर लीजिए। एब्सोल्युटली रॉन्ग। यहाँ पर वो बढ़ावा कर रहा है और जिस चीज को बढ़ाया जा रहा है आप उसको और बल दे रहे हैं, उसको और बढ़ाने के लिए। यहाँ पर सूर्य को थोड़ा शांत करना होगा, लेकिन शांत करते करते कहीं बुध को शांत मत कर बैठिएगा साथ में, क्योंकि बुध जो है अगर अच्छी जगह पर विराजमान हुआ तो कहीं ना कहीं पर जो है थोड़े अच्छे रिजल्ट दे देगा। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर बुध यहीं पे आ जाए, अब यहाँ पे मारक है, बुध मारक होते हुए 6ठे भाव में आ गया, तो यहाँ पर उसकी मारकता को कम करेगा, इट विल रिड्यूस, बिकॉज जहां भी मारक प्लैनेट जाते हैं उसके इफेक्ट को कम कर देते हैं। और यहाँ पर जो बुध है वो विपरीत राजयोग की स्थिति में भी होगा, तो आपको बहुत केयरफुली रेमेडीज अपने लाइफ के अंदर करनी होगी। हाँ, यहाँ पर इच्छा जी कह रही हैं कि सन इन द 5th हाउस इंडिकेट्स गुड पास्ट लाइफ कर्मास एंड आल्सो एनहांस क्रिएटिविटी। बिल्कुल, जैसे मैंने बताया ये क्रिएटिविटी का घर है, तो क्रिएटिविटी बिल्कुल इंक्रीज करती है। तो यहाँ पर सूर्य, जैसे मैंने कल बताया था कि शॉर्ट टेम्पर्ड लोग होते हैं, और यहाँ पर जो सूर्य है अच्छा नहीं करते हैं।
लेकिन आपको जरूर चेक करना होगा कि अगर बुध यहां पर बैठे हैं तो आपको सपोर्ट जरूर मिलेगी, कम्युनिकेशन के अंदर सपोर्ट मिलेगी और बुध आदित्य योग मिलेगा। जैसे रमन कुमार जी कह रहे हैं, बड़ा प्यारा लगता है जब मेरे स्टूडेंट्स छोटी छोटी चीजें सीखते हैं और बताते हैं। देखिए ऋचा जी को भी शुरुआत में जब मैं ज्योतिष सिखा रहा था अपने जीवन के अंदर, तो बहुत ही निष्ठा से ऋचा लूथरा जी ज्योतिष सीखते थे मेरे से, और वो ज्योतिष सीखने के बाद उन्होंने जिस तरह से अपने आप को डेवलप किया है वो बहुत ही ज्यादा सराहनीय है, बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएबल है। तो जब मेरे स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं कि इसमें ये योग होगा तो बहुत ही अच्छी फीलिंग उसमें आती है। और ऋचा लूथरा जी ने एक वीडियो नक्षत्रास के ऊपर अभी पीछे डाली है, जिसमें आपकी लाइफ के में जो लोग आपकी जिंदगी में आते हैं वो क्यों आते हैं उनको नक्षत्रास के साथ एक्सप्लेन किया है। ये एक नई रिसर्च है, बहुत अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया है, मस्ट वॉच वीडियो है। तो बहुत ही प्यारा लगता है जब हमारे स्टूडेंट्स ऐसी रिसर्च करते हैं। और मेरे वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स में से ऋचा लूथरा जी एक है, जिनको मैं ज्योतिष सिखाकर उनको ये चीजें बताकर मुझे प्राउड फील होता है कि अगर मुझे ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं तो वो रियली लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो यहां पर सूर्य जब 7th हाउस में चले जाए, ठीक है, 6th हाउस में तो अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, यहां पर फिर से शुक्र की राशि में चले गए, शुक्र उनके मित्र नहीं है, मारक घर है ये 7वां घर, यहां पर सूर्य अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। यहां पर सूर्य जो है लगन पे दृष्टि डालते हैं तो मारक घर है, तो कहीं कहीं आपके ऑपोजिट पार्टनर को भी बीमार कर सकते हैं, आपकी मैरिड लाइफ खराब कर सकते हैं। यहां पर ये योग कारक घर है शुक्र का और बृहस्पति का, तो शुक्र का जो कारक तत्व है उसको खराब कर देंगे। 100% चांसेस है कि हीटेड आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ वो बहुत ही ज्यादा हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, क्लेश हो सकता है। लेकिन अगर यहां पर बुध आ जाए साथ में तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। बुध आदित्य योग में सूर्य की जो मार्गता है वो खत्म होगी। यहां पर सूर्य नीच के भी हो गए हैं, डिब्लिएटेटेड हो गए हैं सूर्य यहां पर। तो ये देखना होगा कि यहां पर अगर मान लीजिए बृहस्पति इन पे दृष्टि डालते हो, अगर बृहस्पति की 7वीं दृष्टि यहां पर हो, मान लीजिए यहां पर बृहस्पति देव हो और बृहस्पति इनको एस्पेक्ट कर रहे हो, तो इनके जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं, राइट, वो थोड़े से कम हो सकते हैं, बिकॉज गुरु की उसके ऊपर दृष्टि हो गई। तो आपको ये वो चीज है जो मैं आपको बताता था कि एक नेगेटिव योग में से पॉजिटिविटी कैसे लेकर आनी है, कैसे मैं एक प्लैनेट की एनर्जी को थोड़ा कम करूं और एक प्लैनेट की एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ा दूं, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट मिले। ट्राई टू फाइंड अ रे ऑफ होप। ज्योतिष क्या है? ईश्वर की ज्योति, एक रे, एक होप, और वही होप को ढूंढने की कोशिश एक एस्ट्रोलॉजर को करनी चाहिए। अगर ज्योतिष का नाम डराना है और अगर मेरे पास कोई आ गया, उसकी सूर्य की दशा अंतरदशा चल रही है और वो सूर्य यहाँ पे नीच के बैठे हैं, मारक बैठे हैं, और उसकी अभी अभी शादी हुई है, तो बहुत से झोला छाप पंडित ये बोलेंगे बेटा आपका डिवोर्स हो जाएगा, या आपके लाइफ पार्टनर को कुछ हो जाएगा, या आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। परंतु ऐसा नहीं है। इन सब सर्कमस्टांसेस के बाद आप देखिए नवांशा में सूर्य ठीक है, आप ऑपोजिट पार्टनर की कुंडली देखिए, लोहे के साथ लकड़ी, लकड़ी के साथ लोहा तैर जाता है। आपको देखना होगा ऑपोजिट पार्टनर की कुंडली, क्या उसकी कुंडली में भी सफरिंग है? अगर उसकी कुंडली में कोई सफरिंग नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर यहां पर बृहस्पति अच्छे हैं, शुक्र अच्छे बैठे हैं कहीं पर, दिक्कत नहीं आएगी। विपरीत राजयोग की स्थिति में बैठे हो कहीं पर, दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर एस्पेक्ट अच्छा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको डूबती हुई नैया को बचाना एक एस्ट्रोलॉजर का धर्म होना चाहिए। ये धर्म होना चाहिए। जो इस धर्म का पालन नहीं करते हैं, दे आर नॉट एस्ट्रोलॉजर्स, दे आर नॉट ज्योतिषी। वो सिर्फ एक गोरख धंधा है पैसे इकट्ठे करने का, और जो उनकी शरण में आ जाए उनको डराने का और डराकर पैसे लेने का। इससे बड़ा अपराध इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इसीलिए एज ए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता था, MBA, राइट, एंड आई वर्कड इन मल्टीनेशनल कंपनीज इन इंडिया एंड अब्रॉड। मैंने भारत में और भारत से बाहर मल्टीनेशनल कंपनीज में अच्छी पोजीशंस पे काम किया है।
but then I was really touched by people who are suffering from astrology. That was the reason I came in my astrology. That was one of the reasons that I started my life as an astrologer, and today 24/7 I'm learning, I'm teaching, I'm giving consultations of astrology. I have changed myself just to bring a revolution, just to bring a जागृति. देखिए, मैं अकेला रेवोल्यूशन नहीं ला पाऊंगा, मेरी सोच जरूर है, लेकिन आप सब मिलके जो मेरे से ज्योतिष सीख रहे हैं, इस चीज को आप लाइफ के अंदर आगे बढ़ाएंगे. बिकॉज अगर एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड का आम इंसान अगर एस्ट्रोलॉजी में घुस जाए तो वो कर सकता है जो मैं कर रहा हूं आपके सामने आज की डेट में. इसके बारे में जरूर सोचिएगा. तो यहां पर सूर्य की स्थिति खराब जरूर है, सूर्य नीच हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी आपको कोई ना कोई बेहतर रिजल्ट कैसे निकालना है कुंडली में से, वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको जरूर अपनी लाइफ के अंदर अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से, हो सकता है सूर्य का नक्षत्र ही अच्छा हो जो आपको सपोर्ट कर जाए और नक्षत्र की आप रेमेडीज कर दें, और नक्षत्र की रेमेडीज करते ही आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे. क्योंकि यहां पर केवल सूर्य की पोजीशन नहीं देखी है आपने, यहां पर आपने सूर्य के नक्षत्र भी देखने हैं, उनके लॉर्ड, नक्षत्रों के सब लॉर्ड, उनको भी देखना है और उनकी पोजीशन. और यहां पे एक चीज और देख सकते हैं कि 7वें हाउस का जो शुक्र है वो इस लॉर्ड, इस घर का लॉर्ड, वो कंफर्टेबल है. अगर वो कंफर्टेबल है तो कहीं ना कहीं वो भी सपोर्ट करेगा. इसको डिपॉजिटर की थ्योरी कहते हैं, द डिपॉजिटर थ्योरी. तो डिपॉजिटर थ्योरी भी मैं आपको एक दिन जरूर समझाऊंगा. यहां पर सूर्य जो है 8th हाउस के अंदर आ गए हैं. 8th हाउस के अंदर भी सूर्य अच्छा काम नहीं करेंगे. एक्सीडेंट्स का घर है, योग कारक का है, यहां पर जाके 8th हाउस के इफेक्ट्स बढ़ा देंगे. अकल्ट साइंस की नॉलेज आपको जरूर देंगे. आपके लाइफ में हिडन बहुत सी चीजें होंगी, हिडन लॉसेस भी हो सकते हैं आपके लाइफ के अंदर. आपकी जो संतान है वो कुछ ऐसे सरप्राइजेस आपको देगी जो आपने सोचे भी नहीं होते कि मेरा बेटा ये कर सकता है या मेरी बेटी ये कर सकती है. तो वो प्रॉब्लम, अनवांटेड प्रॉब्लम्स जो हैं आपको सूर्य यहां पर दे देंगे. लेकिन आपको फिर से ये याद रखना है कि उनके ऊपर अगर दृष्टि अच्छी है या इनके साथ बुध आकर बैठ जाते हैं, मान लीजिए यहां पर, तो यहां पर विपरीत राजयोग की स्थिति में हो गए. और अगर सूर्य ने बुध को अस्त ना किया हो तो ट्रस्ट मी लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने अपनी लाइफ में 8वें और 12वें घर का बुध आदित्य योग बेस्ट देखा है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट. कि 8वें घर में और 12वें घर में बुध आदित्य योग आफ्टर अ पर्टिकुलर एज, 32, 34, 36 साल की एज के बाद इतने अमेजिंग रिजल्ट्स देने के लिए बाध्य होता है कि अगर आप अच्छे देखो, डॉक्टर के.एन. राव जो एस्ट्रोलॉजी में हमारे भी गुरु हैं, जिन्होंने मेरी तरह ही, मैं तो उनके सामने बहुत छोटा सा हूं, उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे ज्योतिष का एक रेवोल्यूशन भारत में लाया. इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस, आईकैस की शुरुआत के बेस में उनका बहुत बड़ा रोल था. और he was an IAS officer retired. देखिए, he was not a पंडित, he was a retired IAS officer. आज भी वो दिल्ली में है. कंसल्टेशंस तो वो नहीं देते हैं शायद आज की डेट में, लेकिन आईकैस आज भी चल रहा है. डॉक्टर के.एन. राव, और डॉक्टर के.एन. राव की कुंडली में आई थिंक 12वें घर में बुधादित्य योग है. और जब उनकी 12वें घर में सूर्य या बुध की दशा स्टार्ट हुई थी तो वहां पर वो अमेरिका में सम्मानित किए गए थे फॉर हिज सर्विसेज, फॉर हिज वर्क. सो ये बुधादित्य योग 8th और 12th हाउस में बहुत ही शानदार रिजल्ट देने के लिए बाध्य होता है और अच्छे रिजल्ट आपको लाइफ में दे सकता है. यस, ऑफ कोर्स मरकरी शुड नॉट बी कंबस्ट. मरकरी जो है अस्त नहीं होना चाहिए. देखिए, बुध आदित्य योग का मतलब है कि बुध विच इज जो बुध है और आदित्य विच इज सूरज, वो इकट्ठा होना चाहिए. लेकिन बुध आदित्य योग के अच्छे रिजल्ट लेने के लिए, एक्यूरेट और बढ़िया रिजल्ट लेने के लिए आपका जो बुध है वो कंबस्ट या डिग्री में कम नहीं होना चाहिए. इट शुड बी गुड, तभी एक गुड रिजल्ट सामने से निकल कर आएगा. एक चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप वीडियो देख रहे होते हैं, देखते देखते छोटा सा एक शेयर बटन, अगर लाइव वीडियो का शेयर बटन आप दबाएंगे तो मुझे ऑन द स्पॉट आपसे बात करते हुए बहुत बहुत मोटिवेशन फील होगी. तो जितने भी लोग आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक एक बार अगर आप शेयर कर देंगे
तो मेरे मन को, मेरी आत्मा को बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी, क्योंकि शेयर करने से बहुत से लोग और जुड़ते हैं और उनको भी मेरी बातों का फायदा हो सकेगा। यहां पर सूर्य देव जो है अगर नवम भाव में चले जाएं, बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, बिकॉज लॉर्ड ऑफ द फिफ्थ इज नाउ गोइंग इन दी 9th हाउस। सो ट्राइन के जो मालिक हैं वो ट्राइन में चले गए हैं, ये बहुत अच्छा योग है। धर्म, स्पिरिचुअलिटी, बहुत अच्छा बचपन आपके जीवन में आपको बिताएंगे, धार्मिक आपको करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल जो है आपके जीवन में बहुत परफेक्ट सुपर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल आपके जीवन में होंगे, और ये बहुत ही अच्छा। यहां से इनकी दृष्टि देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर इनकी जब दृष्टि, यहां पे इनकी दृष्टि पड़ेगी अपनी 7वीं दृष्टि से, तो यहां पर कम्युनिकेशन को, आपके संघर्ष को कम करेंगे लाइफ के अंदर। और कहीं ना कहीं भाइयों, जो आपके छोटे बहन भाई है, उनकी सपोर्ट आपके जीवन में, और आपको उनकी सपोर्ट और उनको आपकी सपोर्ट बहुत ज्यादा आपके जीवन में रहने वाली है। तो ये एक बहुत ही अच्छी पोजीशन है सूर्य की, अगर सूर्य नवम भाव में हो। और यहां से जब सूर्य उठ के मान लीजिए 10th हाउस में चले गए, देखिए इनकी मित्र राशि तो नहीं है, परंतु केंद्र का घर है। और यहां पर 10वें भाव में आपको मैंने कारकों में बताया था कि जो बेसिक कारक होते हैं उसमें सूर्य, बुध और शनि थे यहाँ पर कारक। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। यहां से इनकी दृष्टि 4थे भाव पे पड़ेगी। मेगा बिजनेस, मेगा प्रोफेशन जो है, मेगा वेल्थ, बहुत बड़ा कारोबार, वो यहां पर डेफिनेटली सूर्य देते हैं। लेकिन साथ साथ नेगेटिव इफेक्ट में इगोटिज्म, गुस्सा, अहंकार और शक्की नेचर, हर एक पे शक रखना, शक करना, बात बात पे किसी का विश्वास ना करना, ये नेचर शनि के यहां पर आने की वजह से ये जरूर देंगे। शक्की, बहुत ही शक्की इंसान होता है जिसका सूर्य 10th हाउस में, स्पेशली मेष लगन के अंदर अगर आपका सूर्य हो और 10th हाउस में चला जाए, लेकिन प्रोफेशनली आपको बहुत ही अच्छी ग्रोथ देता है। देखिए, मैं बार बार आपसे यही कहना चाहूंगा कि ज्योतिष जो है एक विज्ञान है, और इस विज्ञान को विज्ञान की तरह समझेंगे, विज्ञान की तरह आप रिजल्ट लेने की कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट जीवन में मिलेंगे। तो ये एक बेसिक साइंस है जिसको आपको साइंटिफिकली समझना है। अगर आप इसको सुपरस्टिशन वे से समझते हैं, या आप लकीर के फकीर होकर समझते हैं, तो गलत है। कभी कभी यहां पर मान लीजिए अगर यहां पर शनिदेव बैठे हैं और इनकी दृष्टि यहां पर सूर्य देव के ऊपर पड़ गई, तो मान लीजिए यहां पर सैटर्न है और इनकी दृष्टि यहां पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम नक्षत्रास के बेस पे आप कंसल्टेशन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगी। सो ये चीज आपको देखनी है कि आप अपने जीवन में एक्यूरेट रिजल्ट, एक्यूरेट स्टेटमेंट देने से पहले केवल एक प्रिंसिपल को कंसीडर मत करें। यू हैव टू गो थ्रू मेनी प्रिंसिपल एट द सेम टाइम। यू मस्ट अंडरस्टैंड that just by one combination you will not get result, but definitely you'll get fair amount of idea। एक बेस बन जाता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है। अब यहां पर हम आगे बढ़ेंगे, और यहां पर जब सूर्य देव आपके मान लीजिए ये 8th हाउस है, ये 10th है, और सूर्य देव हम अब बैठ गए हैं जाकर 11वें भाव के अंदर। देखिए 11वां भाव जो है बेसिकली प्रॉफिट्स का है, और ये प्रॉफिट्स में वृद्धि जरूर कर देंगे यहां पर, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं सामाजिक, क्योंकि यहां पर समाज को बढ़ाना, समाज का दायरा बढ़ाना, आपका सोशल में पब्लिक रिलेशन आपका बढ़ा देंगे। क्योंकि योग कारक की जो एक बेसिक डेफिनेशन है, जहां बैठना, जाना और जहां देखना, उस चीज में बढ़ावा करना, पैसा खुला देंगे, आपको लाइफ में अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन बहुत से लोग अब मुझे बोलेंगे, सर मेरा तो सूर्य 11वें भाव में और मेरे पास पैसा ही नहीं है। फिर से मैं आपको वो रिपीट करना चाहूंगा कि आपको दृष्टि चेक करनी है। इनके ऊपर किसी मेलेफिक प्लैनेट की दृष्टि तो नहीं है, ये किसी ग्रहण की अवस्था में तो नहीं है। राहु केतु अगर साथ होंगे तो एक तो राहु या केतु साथ आ जाएंगे, और एक राहु केतु की दृष्टि इन पे हो जाएगी। ये चीज का देखना बहुत जरूरी है। डिग्री वाइज बलाबल इनके अंदर है, पावर इनके अंदर है कि नहीं है, ये देखना बहुत जरूरी है। और ये एक अच्छी पोजीशन है सूर्य की। यहां से अगर आपके सूर्य देव 12वें भाव पे बैठ जाए,
दो इनकी मित्र राशि है, परंतु 6, 8, 12 की थ्योरी में, त्रिक घरों की थ्योरी में ये 12वां घर है और यहां पर सूर्यदेव जो है यहाँ पर अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। इनकी दृष्टि यहां से 7वीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सीधी जो है आपकी बीमारियों, कर्जा, रोग, ऋण और आपके बच्चों को, क्योंकि ये बच्चों के घर के सिग्निफिकेटर हैं, तो यहाँ पर आपके बच्चों को भी बीमारियां दे सकते हैं, प्रॉब्लम दे सकते हैं। लेकिन मान लीजिए यहां पर बृहस्पति आके बैठ गए। अब बृहस्पति क्या है, किसके लॉर्ड है, 12वें घर के, और कहां बैठे हैं, 6ठे भाव में। विपरीत राजयोग की स्थिति में आ गए बृहस्पति, यहां पर विपरीत राजयोग, और यहां से बृहस्पति इनको यहां पर एस्पेक्ट करेंगे सूर्य को, तो कंडीशन अच्छी हो गई। आपने नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी निकाल ली। जस्ट वन एग्जांपल, मैं एक छोटी सी एग्जांपल यहां पे आपको दे रहा हूं। तो ये सब चीजों को देखना, ठीक है, आपका जो है खर्चा बढ़ा दिया, कर्जा बढ़ा दिया, आपको बीमारियां दे दी, प्रॉब्लम दे दी, लेकिन बृहस्पति विपरीत राजयोग की स्थिति में यहां पर आकर उन्होंने यहां पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने के लिए क्या दिया, शक्ति दी, विजडम दिया, दिमाग दिया, बुद्धि दी। आपको बुद्धि दे दी कि आप यहां पर इन सब सिचुएशन को अपनी लाइफ के अंदर हैंडल कर पाएंगे। सो दिस इज व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट। एस्ट्रोलॉजी इज नथिंग बट ट्राई टू फाइंड the good out of the bad, the good out of the bad. That is what is astrology all about. In fact, जितनी भी occult sciences है वो यही है कि गलत और नेगेटिव योगास में से पॉजिटिव निकालकर एक बंद अंधेरे कमरे में से कैसे एक छोटा सा दीपक जलाया जाए और उस दीपक को जलाकर किसी को दिखाया जाए कि बेटा ये तेरा रास्ता है, तूने यहां से बाहर निकलना है, जितना अंधेरा था तूने अपने जीवन में देख लिया, इसके बाद आप कोई अंधेरा नहीं देखेंगे अपनी लाइफ में। इसके बाद जितनी भी नेगेटिव दशा आपके जीवन में चल रही हो, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आज तक अगर मैंने 15 से ज्यादा 15,000 कुंडलियों का विश्लेषण किया होगा, कोई भी कुंडली मैंने अपने जीवन में ऐसी नहीं देखी जिसमें हम पॉजिटिविटी ना ढूंढ पाए हो। 100% we have found the positivity out of all the negative dashas, out of all the problematic areas in a particular horoscope. So ये एक चीज है which is not an easy thing to find. वक्त लगता है, एक्सपीरियंस के साथ आप उन चीजों को ढूंढ पाएंगे, लेकिन जिस दिन आप ढूंढनी सीख जाएंगे अपने जीवन में, आप हजारों लोगों का भला कर पाएंगे, इस बात की 100% गारंटी है। तो ये मेरा विश्लेषण था एरीज लगन के अंदर, मेष लगन के अंदर सूर्य की पोजीशंस कैसा रिजल्ट देती है। आज आपको योग कारकता का मतलब समझ में आ रहा होगा, और अगर कल किसी पर्टिकुलर कुंडली में सूरज मारक हुआ तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे घरों में, ये भी आपको पता लगेगा। तो यही तरीका है ज्योतिष को सीखने का। अभी हम क्या करेंगे कि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस जो है वो आए हुए हैं। कल मैंने एक फेसबुक पे एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछने को कहा था। 3 या 4 क्वेश्चंस है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ब्लैक मैजिक के ऊपर, डिवोर्स के ऊपर और डिविजनल चार्ट्स के ऊपर। कहीं मत जाइएगा, 30 सेकंड्स में मैं दोबारा लाइव हो रहा हूं, और क्योंकि वो अलग से पोस्ट बनाना चाहता हूं क्वेश्चन एंड आंसर की, यहां पर मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं और 30 सेकंड, 1 मिनट के बाद आई विल बी लाइव अगेन टू आंसर दोज क्वेश्चंस। हरे कृष्णा।